अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल मा ख़त्बुकुन्न इज़ रावतुन्न यूसुफ़ अन नफ़्सिही क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सूअ क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़िल आना हस्सहसल हक़्क़ अना रावत्तुहु अन नफ़्सिही व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब हमने गुज़िश्ता आयात में पढ़ा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह इस तरह आज़ादी की रिहाई की तरतीब बनाई कि ख़ुद बादशाह ने कासिद भेजा, शाही फरमान। लेकिन सुभान अल्लाह, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तक़वा तहारत तो देखो। फरमाने लगे उस कासिद से, इरजी इला रब्बिक, अपने मालिक यानी बादशाह मिस्र के पास चले जाओ, उससे जाकर ये दरियाफ़्त करो क्या कि फ़स्अलु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताना ऐदीहुन्ना। फरमाया कि भाई उन औरतों के किस्से के मुतालिक जिन्होंने दावत के मौके पर अपने हाथ काटे थे। यानी चूँकि मुश्किल था औरतों के नामों की तफसील, इसलिए आसान मामला था। एक तो वाक़े की बड़ी शोहरत थी, फिर चूँकि हाथ काटने को ज़ाहिर करके बादशाह की तवज्जो दिलाई कि माशाल्लाह आप तफ्तीश और तहकीक कर सकते हैं। अब देखो अंदाज़ा लगाएं, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, यहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताना ऐदीहुन्ना, यानी इस मामले को औरतों की तरफ मंसूब किया। हालांकि इस मामले की जो सरगोना वो तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी। इसके लिए लिखते हैं मुफस्सिरीन किराम कि एक तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अगरचे अज़ीज़ मिस्र की बीवी यानी सैयदा ज़ुलेखा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची थी, लेकिन कैद के इस मामले में इन औरतों की भी साजिश थी। सब ने मिलकर अज़ीज़ मिस्र की बीवी के इस फ़ैसले को अमली जामा पहनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और दूसरी वजह मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि अज़ीज़ मिस्र ने चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय उसने सलूक किया था और इज़्ज़त और आबरू की थी, लिहाजा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये नहीं चाह रहे थे कि उसकी कोई रुसवाई हो। बहरहाल बादशाह ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुना, बड़े माशाल्लाह मुतासिर हुए कि इतने साल कैद में रहने के बावजूद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी तो देखो। तो बादशाह ने उन औरतों को, चूँकि वाज़े था हाथ कटे हुए थे, सबको बुलाया और फरमाने लगे मा ख़त्बुकुन्न इज़ रावत्तुन्न यूसुफ़ अन नफ़्सिही। साफ और वाज़े मुझे बात बताओ कि मामले की असल हकीकत क्या है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तुमने फंसाने की किस तरह कोशिश की थी, अपनी तरफ माइल करने के लिए तुमने जो साजिशें और जो तदबीरें वो ज़रा मुझे बताओ। लेकिन बादशाह का अंदाज़ ऐसा कुरान मजीद में वजाहत के साथ आ रहा है कि बादशाह को पहले ही मालूम था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस्तिक़ामत, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सब्र, फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथी का जो जेल के हालात बतलाना, फिर इतना ज़माना जेल में रहने के बावजूद भी तफ्तीश के बग़ैर न निकलना, ये सारी बातें बादशाह को यकीन हो गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो तक़वा तहारत के मुजस्समे हैं। मामला सारा औरतों के तरफ से मकर व फ़रेब का मामला। तो बहरहाल उनसे पूछा कि मा ख़त्बुकुन्न इज़ रावत्तुन्न यूसुफ़ अन नफ़्सिही, तुम्हारा क्या वाक़या है जब तुमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश की। क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू। सब औरतें
यक ज़ुबान होकर बोली कि हाशा लिल्लाह, हमने उसके अंदर कोई बुराई की बात नहीं देखी। अल्लाह का निज़ाम, क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़ अलआन हस हसल हक़। तो उस मजमे के अंदर अज़ीज़ मिस्र की बीवी भी मौजूद थी। सब औरतों ने जब मुत्तफ़क़ा शहादत दी तो उसने भी इक़रार किया कि अना रावत्तुहु अन नफ्से, गलती मेरी है, मैंने ही उसे अपनी जानिब माइल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तक़वा तहारत ने, अल्लाह के फ़ज़ल व करम ने उसे बचा लिया। व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, हकीकत ये है कि मैं झूठी हूँ और वो सच्चा है। अब जब माशाअल्लाह तमाम मुक़द्दमा जिसके अंदर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी और नज़ाहत वाज़े हो गई, बादशाह ने ये पूरा पैगाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुन बिल-ग़ैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। ये 12वां पारा जहाँ एंड हो रहा है, आखिरी आयत है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा जो एहतिमाम किया, उसकी वजह कि अज़ीज़ मिस्र को ये यकीन हो जाए कि अन्नी लम अख़ुन बिल-ग़ैब, मैंने उसकी अदम मौजूदगी में उसकी आबरू में दस्त अंदाज़ी नहीं की, ख़यानत नहीं की, और ये भी मालूम हो जाए कि अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, अल्लाह ताला ख़यानत करने वाले उनके फ़रेबों को चलने नहीं देते। अब इसके अंदर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी बातें लिखी हैं जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। बहरहाल इख्तिसारन आगे चलते हैं। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह वो वक्त जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस्मत, पाकबाज़ी, सदाक़त, तहारत का मामला तोहमत लगाने वालों की ही ज़ुबान से वाज़े फरमाया, और ये वाज़े हो गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दामन हर किस्म की आलूदगियों से पाक और मुनज़्ज़ह है। और माशाअल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी इतनी तहक़ीक़ और तफ्तीश करवाई। अब ये बज़ाहिर एक थोड़ा सा तहसीन हो रही थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, वो तो माशाअल्लाह है, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़हन, देखो अल्लाह वाले अपनी बरात और इतनी बड़ी तहारत, उस पर देखो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस चीज़ की भी निस्बत अल्लाह की तरफ कर रहे हैं कि ये पाकबाज़ी जो है, ये जो रहमत है, फरमा रहे हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी, मेरे अपने नफ्स के बदौलत नहीं, बल्कि इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, फरमा रहे हैं नफ्स इंसानी तो अक्सर बुराई पर उबारते हैं, उकसाते हैं। ये तो इल्ला मा रहिम रब्बी, सुबहान अल्लाह, ये तो अल्लाह की रहमत व इनायत का सदका है। गोया आपने ये सारी चीज़ें नऊज़ बिल्लाह कि अपनी तरफ, हालांकि जायज़ था मामला, लेकिन देखो अल्लाह की तरफ मंसूब कर, चूँकि नेकी का गुरूर भी बहुत बड़ा ख़तरनाक है। अपने नफ्स पर कभी भरोसा न करना चाहिए, महज रब्बुल आलमीन की रहमत और रब्बुल आलमीन की इआनत की तरफ नज़र हो, तब जाकर कितना बड़ा नफ्स क्यों न हो, बुराई से यही रब्बुल आलमीन की रहमत रोक सकती है। ये तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कमाल है, वरना इंसान का नफ्स वो तो अम्मारा है। देखो कुरान मजीद में इसी नफ्स को, नफ्स तो एक है लेकिन उसकी 3 सिफ़तें बयान की गई हैं। एक हम 30वें पारे में सूरह फजर में पढ़ते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये उसकी एक हालत है, यानी नफ्स अगर अल्लाह की इबादत व फरमा बरदारी की तरफ माइल हो
उसमें उसकी खुशी भी हासिल हो, सुभान अल्लाह, शरीयत की पैरवी में सुकून और चैन महसूस करे, उसको नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। हदीस मुबारक में है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा सर्रतका हसनतुका, आप नेकी करें खुश हो जाएं। माशाल्लाह, मैंने भाई तफसीर पढ़ी है, मैं तफसीर पढ़ रहा हूँ, ये इतनी बड़ी सआदत। और इस तरह यहाँ पर है, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्से अम्मारा यानी दुनिया की लज्जात और ख्वाहिशात में ऐसा फंसना कि आखिरत को भूल जाना, बुराई की तरफ माइल होना, कोई परवाही न करना, शरीयत की पैरवी से भागना, इसको नफ्से अम्मारा कहते हैं। और ये तो हमेशा इंसान को गलत चीज़ों पर उकसाएगा। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, बुराई पर उकसाने वाले शयातीन भी, जिन इंसान भी जो गंदे दोस्त हैं, एक गलत गैदरिंग है, वो भी इंसान को ख़राब करती है। लिहाजा माहौल उम्दा रखना चाहिए। और जो तीसरी नफ्स की जो हालत बयान की गई है वो सूरह क़ियामा में, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, यानी खैर व शर, ताअत व गुनाह, नेकी व बदी में एक ज़बरदस्त किस्म की कशमकश हो, बुरे फ़ेल पर अपने आप को मलामत करना, गुनाह से रोकना, ये फरमाते हैं नफ्से लव्वामा है। फरमाते हैं वैदा साअत का सय्यतु का, आपसे अगर कोई गलती हो जाए आप फ़ौरन बेचैन हो जाए, ओहो मेरे से नमाज चली गई, मेरे से तिलावत चली गई, मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर लिया। फरमाते हैं ये नफ्से लव्वामा है। तो हम दुआ करें अल्लाह ताला मुतमइन्ना तो बड़ी बात है, कम अज़ कम हमारा नफ्स लव्वामा बनाए। अब लफ्ज़ी ट्रांसलेट देखें, क़ाल मा ख़त्बुकुन्न इज़ रावत्तुन्न यूसुफ़ अन नफ्से, फरमाने लगे अज़ीज़े मिस्र, मा ख़त्बुकुन्न, तुम्हारा क्या वाक़या है जब तुमने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने मतलब की ख्वाहिश की। क़ुल्ना हाशा लिल्लाह, तो औरतों ने जवाब दिया, हाशा लिल्लाह, पाकी अल्लाह के लिए है। मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमने उसको ज़र्रा भी बुराई के अंदर नहीं देखा, बुराई की बात हमें मालूम नहीं हुई। क़ालत इमरातुल अज़ीज़, अब अज़ीज़ मिस्र की बीवी कहने लगी, अल-आन हसल हक़, अब हक़ बात ज़ाहिर हो गई है। अना रावत्तुहु अन नफ्से, मैंने उससे अपने मतलब की ख्वाहिश की थी। व इन्नहु लमिन अस्सादिक़ीन, बेशक वो ही सच्चे हैं। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुन्हु बिलग़ैब, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सब एहतिमाम महज इस वजह से, ताकि अज़ीज़ मिस्र ये मालूम कर ले कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में कोई ख़यानत नहीं की। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, बेशक अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों के फ़रेब को चलने नहीं देता। वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो बुरी ही बातों का बतलाते हैं। इल्ला मा रहिम रब्बी, सवाए उसके जिस पर मेरा रब रहम करे। इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब मग़फ़िरत वाला और रहमत वाला है। दुआ करें अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।